अयोध्या में दीपावली के दिन श्री राम मंदिर के ऊपर हनुमान जी उड़ते हुए दिखे। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे दीपों की रोशनी में पूरा शहर स्वर्ग सा चमक रहा था। हवा में अगरबत्ती और फूलों की महक थी और चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन उस रात दीपावली को कुछ ऐसा हुआ जिसने हजारों भक्तों के दिलों में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। यह चमत्कार जो वहां मौजूद हर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, भक्तों आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। शुभम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आया था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन दिल में भगवान राम और हनुमान जी के लिए गहरी श्रद्धा है। बचपन से ही मैंने अपनी दादी से रामायण की कहानियां सुनी हैं। हर साल दीपावली पर मैं अयोध्या जाने का सपना देखता था और इस बार 2025 में मैंने अपने परिवार के साथ यह सपना पूरा किया। मेरी पत्नी अनन्या, मेरा बेटा आरव और मेरी मां मेरे साथ थे। हम लखनऊ से ट्रेन लेकर अयोध्या पहुंचे। शहर में हर तरफ उत्सव का माहौल था। राम मंदिर को लाखों दियों से सजाया गया था और वह ऐसा लग रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हम शाम को मंदिर पहुंचे और मुख्य गर्भगृह में दर्शन किए। वहां हजारों भक्त थे, कुछ स्थानीय, कुछ देश के कोने कोने से आए। पूजा के बाद हम सरयू घाट की ओर बढ़े, जहां दीपदान का आयोजन था। रात के करीब 8 बज रहे थे। आकाश साफ था, लेकिन हवा में ठंडक थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सांसें रोक दी। हम घाट पर पहुंचे ही थे कि एक बुजुर्ग महिला ने जोर से चिल्लाया, ऊपर देखो, आकाश में। सभी ने एक साथ नजरें उठाईं। राम मंदिर की मीनारों के ठीक ऊपर बादलों के बीच एक विशाल आकृति नजर आई। वह हनुमान जी की तरह दिख रही थी, गदा लिए, पूंछ उठी हुई और शरीर इतना विशाल कि मंदिर उनके नीचे छोटा सा लग रहा था। वह आकृति धीरे धीरे आकाश में तैर रही थी, जैसे कोई बादल नहीं बल्कि खुद हनुमान जी उड़ रहे हों। लोगों के मुंह से एक साथ जय हनुमान और जय श्री राम के नारे निकलने लगे। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़े थे। मेरा बेटा आरव मेरी कमीज पकड़कर बोला, पापा, ये सचमुच हनुमान जी हैं ना? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी आंखें आकाश पर टिकी थीं। तभी वह आकृति और साफ हुई। हनुमान जी की वह छाया इतनी साफ थी कि उनके चेहरे की भक्ति और शक्ति साफ झलक रही थी। अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सब अंधे हो गए। जब हमारी आंखें सामान्य हुईं तो देखा कि हनुमान जी की आकृति अब मंदिर के ठीक ऊपर स्थिर थी। तभी मंदिर के मुख्य शिखर से एक सुनहरी किरण निकली और सीधे आकाश में गई। ये किरण इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा मानो सूरज रात में उदय हो गया हो। लोग चीखने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए और कुछ अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। मैंने भी अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, मेरा फोन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि उस वक्त वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति का फोन काम नहीं कर रहा था। यह अपने आप में एक चमत्कार था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैवीय शक्ति नहीं चाहती थी कि इस पल को कैमरे में कैद किया जाए। रोशनी के बाद सरयू नदी में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी, जो अभी तक शांत था, अचानक लहरों में बदल गया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि घाट पर खड़े लोग पीछे हटने लगे। लेकिन यह कोई साधारण लहरें नहीं थीं। लहरों के बीच से दीपक उभरने लगे, हजारों लाखों दीपक। ये दीपक पानी से ऊपर तैर रहे थे और हर दीपक पर एक छोटी सी सुनहरी मूर्ति थी जो राम, सीता और हनुमान जी की थी। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग रोने लगे। मेरी माँ, जो हमेशा शांत रहती थीं, फफक फफक कर रो रही थीं। अनन्या ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, शुभम, यह क्या हो रहा है? क्या हम सपना देख रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, यह सपना नहीं है, यह हनुमान जी की लीला है। तभी नदी के बीच से एक तेज आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा मानो कोई हमें सीधे आत्मा से पुकार रहा हो। आवाज में कहा गया, हे राम भक्तों, डरो मत, यह मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है।
जो शुद्ध हृदय से मेरे प्रभु की भक्ति करता है उसे आज मुक्ति मिलेगी। आवाज के बाद आकाश में हनुमान जी की आकृति और तेजी से चमकने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक और चमत्कार हुआ। रामलल्ला की मूर्ति, जो अभी तक शांत थी, अचानक एक सुनहरी आभा से चमकने लगी। मंदिर के पुजारी बाद में बताते हैं कि उस वक्त मूर्ति के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यह आंसू साधारण नहीं थे, वे सुनहरे रंग के थे और जमीन पर गिरते ही मोती बन गए। पुजारियों ने उन मोतियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें छूता वे गायब हो जाते। इसी बीच सरयू नदी के तैरते दीपकों ने एक आकृति बनाई। यह आकृति थी श्री राम के धनुष बाण की। धनुष इतना विशाल था कि वह नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था। तभी आकाश से एक तीर की तरह रोशनी निकली और उस धनुष पर जा गिरी। जैसे ही रोशनी धनुष से टकराई, आकाश में आतिशबाजी सी छा गई। लेकिन यह कोई साधारण आतिशबाजी नहीं थी। हर चिंगारी एक मंत्र बनकर गूंज रही थी, राम तारक मंत्र। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ नाचने गाने लगे। उस रात वहां मौजूद हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ चमत्कारिक अनुभव किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सालों से लकवाग्रस्त थे, अचानक उठकर चलने लगे। एक महिला जो कई सालों से गूंगी थी, जोर जोर से जय श्री राम चिल्लाने लगी। मेरा बेटा आरव, जो हमेशा डरपोक रहा करता था, उस रात इतना निडर हो गया कि वह नदी के किनारे जाकर दीपकों को छूने की कोशिश करने लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार मेरी मां के साथ हुआ। मेरी मां को कई सालों से गठिया की बीमारी थी, जिसके कारण वह ठीक से चल नहीं पाती थी। लेकिन उस रात जब वह हनुमान जी की आकृति को देखकर रो रही थीं, उन्होंने अचानक अपना बैसाखी फेंक दिया और नाचने लगीं। मैं और अनन्या हैरान थे। मां ने बाद में बताया कि उन्हें लगा जैसे कोई शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर रही हो और उनकी सारी तकलीफ गायब हो गई। रात के करीब 11 बजे आकाश में हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। सरयू नदी के दीपक भी धीरे धीरे पानी में विलीन हो गए। मंत्रों की गूंज कम होने लगी और मंदिर की सुनहरी रोशनी सामान्य हो गई। लेकिन उस रात का प्रभाव हर किसी के दिल में बाकी था। लोग एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे थे। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह हनुमान जी की शक्ति थी, जो हमें यह दिखाने आई थी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी मेरे लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक जीवन बदल देने वाला अनुभव था। उस रात ने मुझे सिखाया कि भगवान की शक्ति हर जगह है, और जब आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं तो वे आपको जरूर दर्शन देते हैं। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं और हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप भी अयोध्या जाएं तो सरयू नदी के किनारे खड़े होकर हनुमान जी को याद जरूर करें। शायद आपको भी उनकी कृपा मिले। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।